नमस्कार साथियों, आज हम लोग बात करेंगे एसेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन की सबसे पहली टेक्निक कटिंग की। और कटिंग टेक्निक की बात तो हम अगले वीडियो में करेंगे। आज हम बात करेंगे कि कटिंग, हर पेड़ कटिंग से क्यों नहीं मल्टीप्लाई होता या कटिंग से जड़ निकलने की साइंस क्या है। तो इस विषय पर सीधे बात करते हैं। कटिंग, अगर कटिंग को पहले डिफाइन किया जाए तो कैसे डिफाइन करें? तो कटिंग इज अ मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ऑन इट्स ओन रूट सिस्टम इन विच अ पार्ट्स ऑफ द प्लांट प्रोड्यूस रूट एंड शूट सिस्टम व्हेन पुट इन कंजेनियल या फेवरेबल कंडीशन। यानी इसमें हम बात आई ऑन इट्स ओन, इट्स ए मेथड ऑफ प्रोपेगेशन ऑन इट्स ओन रूट सिस्टम। यानी कटिंग में आप देखोगे तो जो भी प्लांट्स बनते हैं वो एक ही मटेरियल के रूट सिस्टम उसी से बनते हैं, उसी से रूट सिस्टम बनते हैं और उसी से शूट सिस्टम बनते हैं। यानी यहाँ रूट स्टॉक का यूज नहीं होता है, सीधे एक ही मटेरियल से रूट एंड शूट सिस्टम बनते हैं। जब कटिंग शूट से की जाए या स्टेम से की जाए तो किसको क्या कहते हैं? स्टेम कटिंग। यदि कटिंग रूट से की जाए तब इसे कहा जाता है रूट कटिंग, और यदि कटिंग लीफ से की जाए तब इसे कहा जाता है लीफ कटिंग। यानी कटिंग प्लांट्स पार्ट्स के आधार पर तीन कैटेगरी को बांटा जा सकता है। अगर इन तीनों में मोस्ट कॉमन मेथड जो सामान्य तौर पर देखा जाता है वो है स्टेम कटिंग या शूट कटिंग। शूट कटिंग को आप देखें तो शूट कटिंग में हम एक स्टेम यूज करते हैं या एक शूट यूज करते हैं जिसमें 2 से 3 बर्ड्स होते हैं। जनरली एक बर्ड्स मिनिमम जमीन के जो अंदर वाला हिस्सा होता है उस पर एक बर्ड्स होता है और 2 बर्ड्स सामान्य तौर पर जमीन से ऊपर जब कटिंग लगाते हैं तब होता है। यानी स्टेम कटिंग में कटिंग को रूट का इनिशिएशन करना पड़ता है, रूट का इनिशिएशन करना पड़ता है। शूट जनरली जो शूट बर्ड है वो ग्रो कर शूट बना लेता है। लेकिन यदि हम रूट कटिंग करते हैं तो जब वो रूट का जो पीस है वो एक्सटेंड कर रूट सिस्टम बनाता है और उसे शूट सिस्टम का डेवलपमेंट पृथक तौर पर करना पड़ता है। जो लीफ कटिंग है उसे शूट सिस्टम और रूट सिस्टम दोनों का डेवलपमेंट करना होता है। तो तीनों में बेसिक डिफरेंस है। अगर एग्जांपल वाइज देखें तो मोस्ट कॉमनली जो ग्रेप है, फिग अंजीर है, अनार पोमग्रेनेट है, पियर और प्लम के कुछ वैरायटी हैं, लेमन जो सिट्रस है, ये कटिंग से की जाती है। अब जिस दिन हम कटिंग के ऊपर वीडियो बनाएंगे तो फिर हार्डवुड कटिंग, सॉफ्टवुड कटिंग किस किस प्लांट्स में होते हैं, कैसे करते हैं, उस पर डिटेल बात करेंगे। रूट कटिंग जो मेनली यूज की जाती है ब्लैकबेरी और रसबेरी में यूज की जाती है। और लीफ कटिंग की बात करें तो कॉमनली ब्राइफाइलम जनरली लोग देखते रहते हैं, और भी प्लांट्स में इसको लीफ के साथ एक बर्ड का भी यूज किया जाता है। तो साथियों, ये रही कटिंग की प्रकार। लेकिन हमारा आज का भी जो बात हो रही थी कटिंग में रूट बनने की प्रक्रिया। चलिए, अगर इस मेथड की बात करते हैं तो इस मेथड को अगर देखा जाए लाभ और हानि, गुण और दोष के हिसाब से देखा जाए तो कह सकते हैं सबसे इजीएस्ट एंड कन्वीनियंट मेथड है। मतलब सबसे आसान और सबसे सुविधाजनक। लेकिन थोड़ी कुछ लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन क्या? अगर आप रूट स्टॉक यूज करना चाहेंगे तो इसमें नहीं कर सकते, क्योंकि रूट सिस्टम और शूट सिस्टम एक ही प्लांट से बनता है। कई बार ऐसी प्लांटिंग मटेरियल है जिसकी एक स्टेम बहुत आपके लिए लिमिटेड है, और वहां आप स्टेम कटिंग करते हैं तो वहां कम से कम 1-3 बर्ड आपका यूज होता है, 2 से 3 बर्ड यूज होता है। वही बर्डिंग करते हैं तो सिंगल बर्ड यूज होता है। तो ऐसी लिमिटेशन है कि जहां प्लांटिंग मटेरियल लिमिटेड है वहां बर्डिंग अगर सक्सेसफुल है तो बर्डिंग यूज किया जाना चाहिए। अब बात आती है, सीधे तौर पर चलते हैं कि साइंस क्या है कटिंग में जड़ बनने की। अगर हम
क्योंकि मोस्ट कॉमन मेथड क्या है, स्टेम कटिंग। हमने एक स्टेम कटिंग बनाकर जमीन में लगाया। दोस्तों जब भी कभी किसी भी स्टेम को कटिंग बनाते हैं तो क्या होता है, एक तरह से उसका इंजरी करते हैं, हम कट करते हैं तो क्या हुआ, एक तरह से जो एक्सपोज सरफेस है ए और ए, यहाँ का आपने क्या किया, सेल को इंजर्ड किया, टिश्यू को इंजर्ड किया। तो प्लांट, जो पहला प्लांट का काम होता है, उस टहनी का काम होता है सेल्फ प्रोटेक्शन। सेल्फ प्रोटेक्शन किससे, कि फर्दर जो आपने कटिंग बनाई है वो धूप में सूख न जाए, डेसिकेट न कर जाए, या उसमें फंगल इन्फेक्शन होकर वो सड़ न जाए। तो प्लांट इसे नेचुरली बचने के लिए क्या करता है, इन दोनों एक्सपोज सरफेस पर वुंड हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट करता है। और वुंड हीलिंग प्रोसेस का जो पहला काम होता है कि जो एक्सपोज सरफेस है वहाँ की जो डेड सेल है वो एक निक्रोटिक प्लेट बना देती है दोनों तरफ, यानी कार्की प्लेट, ये दोनों हिस्से पर, दोनों सरफेस पर, जो एक्सपोज सरफेस पर वहाँ एक कार्की प्लेट प्लेट बना देती है। और ये कार्की प्लेट क्या करता है, उसको वुंड को सील कर देता है एक तरह से। और साथ ही साथ गम भी, कुछ गमोसिस भी हो जाती है, गम भी निकल जाते हैं। और ये गम का काम करता है, जो फ्लोएम और जाइलम है उसको एक तरह से प्लगिंग कर देता है। आप जानते हैं कि जो जाइलम और फ्लोएम का काम मटेरियल सप्लाई का है, ऊपर का फूड नीचे फ्लोएम और नीचे की पानी और मिनरल्स ऊपर ले जाना, तो सप्लाई सिस्टम को भी वहीं पर प्लग कर देना। तो इस तरह से अनावश्यक जो वाटर है या फूड है वो डिसिकेट न कर जाए और पूरा पौधा, ये टहनी, पौधा तो नहीं कहेंगे, जो पीस ऑफ स्टेम है, कटिंग है, कैसे अपने आप को डेसिकेशन से और पैथोजन के इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने का मैकेनिज्म डेवलप किया। उसके बाद क्या होता है, जो ये सॉइल के नीचे टहनी का जो हिस्सा है, यह आपका नेक्रोटिक प्लेट है। नेक्रोटिक प्लेट से जस्ट पहले जो लिविंग सेल है, ये लिविंग सेल डिवाइड करता है, मतलब पहले तो डी डिफरेंशिएट होता है और डिवाइड करके मास ऑफ, यहां पर व्हाइट इज पूरा मास ऑफ पैरेन्काइमा सेल बनाता है। जिसको क्या कहते हैं, कैलस कहते हैं। यानी कैलस इज द मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ पैरेन्काइमा सेल। यह पैरेन्काइमा सेल जब अपने पूरी डिवीजन, जब तक डिवीजन की मल्टीप्लिकेशन की कैपेसिटी होता है, मल्टीप्लाई करता है, फिर यह मल्टीप्लिकेशन इसकी रुक जाती है। और पैरेन्काइमा सेल का वो हिस्सा जो वैस्कुलर बंडल के पास है, चलिए इसको इसके थ्रू समझते हैं। यह एक स्टेम की कटिंग है, क्रॉस कटिंग है। अब देखिए, हर स्टेम को आप देखें तो सबसे बाहर की तरफ उसकी क्या होता है, एपिडर्मिस यानी छिलका होता है। जो हमने बात कर रहे थे कटिंग की, कि इस जमीन के भीतर एक कटिंग लगा हुआ। अब एक इस स्टेम की, सपोज करिए इस स्टेम की एक क्रॉस कटिंग है। तो मैं आपसे बताया कि जो पैरेन्काइमा सेल कहां पर है, वैस्कुलर कैम्बियम और फ्लोएम के पास। वैस्कुलर कैम्बियम, अगर ये वैस्कुलर बंडल है, पूरे स्टेम के चारों तरफ पित्त के सराउंडिंग में पूरा एक ग्रुप ऑफ वैस्कुलर बंडल होता है। हर वैस्कुलर बंडल के 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे बाहर की तरफ फ्लोएम, सबसे अंदर की तरफ जाइलम, अब बीच में कैम्बियम। तो यानी जो कैम्बियम और फ्लोएम के पास पैरेन्काइमा सेल है, यह क्या करता है, डिफरेंशिएट करने लगता है। और इसका डिफरेंशिएशन होने के बाद क्या बनाने लगता है, रूट इनिशियल्स बनाते हैं। और धीरे धीरे रूट इनिशियल्स बनकर रूटिंग, इस कटिंग में रूटिंग स्टार्ट कर जाता है। धीरे धीरे रूट इनिशियल्स बनते हैं डिफरेंशिएशन के बाद, और रूट इनिशियल्स रूट का डेवलपमेंट करते हैं। इस तरह कटिंग से जड़ बनने की, जो जड़ बनता है उसको एडवेंशियस रूट कहते हैं। और इस तरह के एडवेंशियस रूट बनने की प्रक्रिया
पूरी होती है। तो दोस्तों ये रही जड़ बनने की साइंस। अब हम बात कर रहे थे कि क्या कुछ ऐसे पौधे भी हैं जो पेड़ पर भी लगी हो और उसमें जड़ बनने लगे, ऐसा कभी आपने देखा है? हाँ, ऐसा कुछ ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं कि जब पेड़ से आप कटिंग नहीं बनाए हैं, उससे पहले ही मेन तने में ही या ब्रांचेज में ही जड़ इनिशियल्स निकलने लगते हैं। इसको कहते हैं प्री फार्म रूट सिस्टम। तो प्री फार्म रूट इनिशियल्स जो है, ये कभी कभी जो इस तरह के जो लेटेंट रूट है, प्री फार्म लेटेंट रूट, यह गांठ के रूप में दिखने लगते हैं, स्वेलिंग कर देते हैं, और इसी को कहते हैं बर्नाट। इस तरह की जो प्री फार्म लेटेंट रूट क्या कर देते हैं? स्वेलिंग, और इसको कहते हैं बर्नाट। कई बार एग्जाम्पल बर्नाट के बारे में क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछ देते हैं कि बर्नाट क्या है, तब बर्नाट कह सकते हैं ये स्वेलिंग काज्ड बाय प्री फार्म लेटेंट रूट। ये करेक्टर दूसरा, इस पर कई क्वेश्चन खासतौर पर जो है ट्रू फॉल्स में या मल्टीपल चॉइस में पूछ देता है कि क्या प्री फार्म रूट जो बर्नाट, जिन पौधों में बर्नाट होता है, क्या इजी टू मल्टीप्लाई होते हैं या टफ टू मल्टीप्लाई होते हैं? दोस्तों, जिन प्लांट्स में बर्नाट देखे गए हैं, दे आर जनरली इजीली एंड रैपिडली कटिंग से मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं। ये इनकी विशेषता है कि अगर ये रूट पहले ही निकाल सकते हैं तो आप कटिंग बनाएंगे तो इजीली मल्टीप्लाई कर जाएंगे। इस तरह इस जो बर्नाट का एग्जाम्पल है, कॉमनली जो रूट स्टॉक, क्लोनल रूट स्टॉक है किसका? एप्पल का, चेरी का, उसमें देखे गए हैं बर्नाट। पॉपुलर में देखे गए हैं, सैलिक्स जिसको विलो आप विलो कहते हो, विलो सैलिक्स, विलो यानी जिससे आप बैट बनता है, क्रिकेट खेलने का बैट बनता है, उस पेड़ में भी बर्नाट देखे गए हैं। तो बर्नाट के आपको कुछ टिपिकल एग्जाम्पल और बर्नाट किसे कहते हैं ये आपसे बात बताया हमने। अब दूसरी बात इस पूरे वीडियो की रही कि क्या हर पेड़ कटिंग से तैयार किए जा सकते हैं? अगर नहीं किए जा सकते हैं तो क्यों? दोस्तों, कुछ पेड़, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको आसानी से कटिंग से मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं, या कुछ आसानी से कटिंग से मल्टीप्लाई नहीं होते हैं। ऐसी क्या विशेषता है? यानी एक पहला हो गया इजी टू रूटिंग, दूसरा हुआ डिफिकल्ट टू रूटिंग। इजी टू रूटिंग और डिफिकल्ट टू रूटिंग के प्लांट की क्या टैक्सोनॉमिकल, क्या फिजियोलॉजिकल डिफरेंस है, इस साइंस को समझने का प्रयास करते हैं। जो डिफिकल्ट टू रूट प्लांट है, पहले इसकी बात करते हैं। जो डिफिकल्ट टू रूट प्लांट है उसकी विशेषता होती है कि अगर उस प्लांट की स्टेम की टैक्सोनॉमी को देखें तो उसके जहां से रूट इनिशियल्स निकलते हैं, यानी ओरिजिन ऑफ एडवेंशियस रूट जो होती है, उसके चारों तरफ क्या होता है? एक स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू का रिंग बन जाता है। स्क्लेरेनकाइमा आपसे हम फोटो में देखे थे कि आपने देखा था कि स्टेम में जो है, जो स्टेम है उसमें कैम्बियम और फ्लोएम के पास से रूट्स निकलते हैं। तो जहां से रूट इनिशियल्स निकलते हैं वहीं पर एक रिंग ऑफ स्क्लेरेनकाइमा बन जाता है। और ये जो स्क्लेरेनकाइमा, जनरली स्क्लेरेनकाइमा लिग्निफाइड थिक वॉल होती है और मोस्टली डेड टिश्यू होते हैं। और लिग्निफाइड थिक वॉल और डेड टिश्यू होने के नाते जिनका जो नेचर होता है मैकेनिकल सपोर्ट का काम कर देते हैं। एज ए अपना फंक्शन देखें तो मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं? मैकेनिकल बैरियर क्रिएट करते हैं। ये वहाँ पर एक बैरियर क्रिएट कर देते हैं जिसके कारण वहाँ से रूट इनिशिएशन या रूट बनने की प्रक्रिया नहीं हो पाती है। तो यानी पहले अगर आप
डिफिकल्ट, ये बात हो रही है डिफिकल्ट टू रूट की। यहां पर एक कॉन्टिन्यूअस रिंग ऑफ स्क्लेरेनकाइमा, यहां पर एक कॉन्टिन्यूअस रिंग ऑफ स्क्लेरेनकाइमा होने के नाते कहां पर, जहां से रूट इनिशिएट होता है, ओरिजिन होता है, जहां से रूट बनते हैं। इजी टू रूट में क्या है, इसमें नो कॉन्टिन्यूअस रिंग ऑफ या फ्यू सेल रिंग ऑफ स्क्लेरेनकाइमा पाया जाता है। इसमें पहला क्लियरिटी हुई कि जिसमें कॉन्टिन्यूअस रिंग ऑफ स्क्लेरेनकाइमा है वो आसानी से रूटिंग नहीं होगा, यानी रूट्स वो कटिंग से मल्टीप्लाई नहीं होगा। दूसरा, इसमें एक विशेषता और होता है, ऐसे प्लांट्स में जो टफ टू रूट होते हैं, कई बार जो दूसरी थ्योरी है कि ऐसे प्लांट में प्लांट हार्मोन, जो ग्रोथ प्रमोटिंग प्लांट हार्मोन है जिसको ऑक्सिन कहते हैं, खासतौर पर ऑक्सिन कैटेगरी की बात हम कर रहे हैं, ऐसे ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, 3 तरह के प्लांट हार्मोन होते हैं। तो जो ऑक्सिन है उसकी एक्टिविटी डिफिकल्ट टू रूट में स्लो एक्टिविटी या स्लो कंसंट्रेशन या लो एक्टिविटी या लो कंसंट्रेशन देखी गई है, और यहाँ पर क्या हो, हाई एक्टिविटी या हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन पाया गया है। ऑक्सिन की भूमिका कहाँ है, ये ऑक्सिन बेसिकली सेल डिवीजन का काम करता है, सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। सेल डिवीजन वही पैरेन्काइमा सेल, आपसे बताया कैलस बनती है किससे, थ्रू डिवीजन ऑफ पैरेन्काइमा सेल डिवाइड होकर एक कैलस बनाता है, और उस प्रक्रिया को ये ऑक्सिन सपोर्ट करती है। तो इजी टू रूट में हाई लेवल ऑफ ऑक्सिन एक्टिविटी होती है। कई बार इस ऑक्सिन एक्टिविटी को हम आर्टिफिशियल तरीके से भी, देखिए बाजार में आप देखेंगे तो जड़ निकालने के लिए कहा जाता है कि कटिंग करते हैं तो आप हार्मोन लगाएं। बाजार में यही ऑक्सिन 3 इंडोल एसिटिक एसिड आई है इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। कॉमनली जो इंडोल ब्यूटेरिक एसिड है यह कमर्शियली बाजार में डिफरेंट प्रोडक्ट के नाम से अलग अलग कंपनियां अलग अलग नाम से लाती हैं, और उसमें इंडोल ब्यूटेरिक एसिड पाया जाता है। तो बाजार में उपलब्ध जो है किसी भी रूट हार्मोन को, कई बार नंबर भी इस कंपनियों के अगर डब्बे पर देखें तो नंबर 1, 2, 3, 4 होता है। नंबर सामान्य तौर पर नंबर 1 और 2 वो सॉफ्टवुड कटिंग में यूज करते हैं, और हार्डवुड कटिंग में 2 और 3 कैटेगरी का यूज करते हैं। ऐसा कोई बहुत ही स्टैंडर्ड हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये समझ लीजिए कि उसमें इंडोल ब्यूटेरिक एसिड के कंसंट्रेशन पर सिर्फ वेरिएशन है। यह कई जगह 0.5, कई जगह 0.1% तक क्वांटिटी होता है, रिमेनिंग सारे 99.9% क्या होता है कि टाल्क पाउडर होता है, और टाल्क पाउडर के बेस में ये रूटिंग हार्मोन बनाए जाते हैं। तो नर्सरी मैन क्या करता है, जो कटिंग का प्रॉक्सिमल एंड है, कटिंग का प्रॉक्सिमल एंड को पाउडर, जो हार्मोन का पाउडर जस्ट उसमें डीप करिए, इतने ज़्यादा उसको लगाने की आवश्यकता नहीं है, इससे वेस्टेज है। जस्ट कट सरफेस को डीप करिए, वहाँ व्हाइट पाउडर चिपक जाता है जिसमें ऑक्सिन रहता है, और उसको देन आप लगाइए जिससे कि रूटिंग बढ़ जाता है। तो ये रही कि देखिए कुछ फोटोग्राफ्स हैं, ये फील्ड फोटोग्राफ्स हैं कुछ जो है कटिंग। देखिए आपने देखा चारों तरफ से रूट्स कितनी अच्छे तरीके से निकले हुए हैं। ये आपका मलबरी है, मलबरी की कटिंग है। देखिए हमारे ख्याल से हाँ ये पियर की कुछ कटिंग, ये भी मलबरी की कटिंग है। तो इस तरह से जो है कटिंग के थ्रू आप मल्टीप्लाई करते हैं। कटिंग में एक और साइंस है जिसको ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, वो होती है पोलरिटी की।
पोलरिटी क्या है? पोलरिटी यानी ओरिएंटेशन। प्लांट जैसे खड़ा है, जमीन के ऊपर जैसे खड़ा है, ये इसकी पोलरिटी है। अब सपोज करिए कि आपने इसकी किसी एक टहनी को इस टहनी से आपने क्या बनाया? कटिंग। अब इस टहनी को पूरे प्लांट को, ये जो कॉलर जोन है, कॉलर जोन मतलब जहां से रूट सिस्टम और सिस्ट सिस्टम ज्वाइन करता है, उसको कहते हैं कॉलर जोन। इसको प्रॉक्सिमल एंड माना गया है। और ये हो गया डिस्टल एंड। यानी इस टहनी की कटिंग आप बनाते हैं तो यह इसका हो गया डिस्टल एंड, यह हो गया इसका प्रॉक्सिमल एंड जो कॉलर की तरफ। तो जब भी कटिंग, अगर हम स्टेम कटिंग की बात कर रहे हैं तो स्टेम कटिंग को आप लगाओगे तो कैसे लगाओगे? ये स्टेम कटिंग हुई, अब इसको लगाना है तो यानी ये इसका प्रॉक्सिमल एंड नीचे जाएगा, प्रॉक्सिमल एंड कहाँ जाएगा? जमीन में। यानी जड़ निकलता है कहां से? प्रॉक्सिमल एंड से। कई बार ये एग्जाम में पूछ दिया जाता है स्टेम कटिंग में रूटिंग प्रॉक्सिमल एंड से होता है या डिस्टल एंड से। दोस्तों, रूटिंग होती है प्रॉक्सिमल एंड से, शूट फॉर्मेशन होता है डिस्टल एंड से। लेकिन यदि रूट कटिंग हुआ है तो क्या होगा? देखिए, अगर आपने इस कंसेप्ट को समझा तो प्रॉक्सिमल और डिस्टल में कंफ्यूज नहीं होंगे। और ना स्टेम में क्या जस्ट उल्टा रूट में होता है। आप कहेंगे फिर रूट में उल्टा क्यों हुआ? देखिए, अगर ये रूट है, सिस्टम है, सपोज करिए इस रूट से हमने कटिंग बनाया, इससे एक पीस हमने कटिंग बनाई, ये हमने कटिंग इसे तैयार कर लिया, इसको डिटैच किया। तो इस कटिंग का प्रॉक्सिमल एंड क्या हुआ? ये ऊपर वाला हिस्सा। और डिस्टल एंड क्या हुआ? ये वाला हिस्सा। चूंकि जड़ की तरफ, जमीन की तरफ ये है, इससे मतलब जड़ फीडिंग रूट्स इससे निकली हुई है, तो फर्दर रूट्स भी इसी से निकलेगी। फर्दर रूट का विस्तार जो होगा इसी से होगा, और इससे होगा शूट का इनिशिएशन। यानी कह सकते हैं रूट कटिंग में शूट सिस्टम किससे बनता है? शूट सिस्टम बनता है प्रॉक्सिमल एंड से, उल्टा हो गया उसके। और रूट सिस्टम बनता है डिस्टल एंड से। यहां डिस्टल एंड, यह चूंकि कॉलर से देखा जाता है, कॉलर जोन से देखा जाता है, तो यहां पर फिर डिस्टल एंड ये हो गया। तो क्लियरिटी हुई कि रूट कटिंग में शूट बनता है प्रॉक्सिमल, रूट बनता है डिस्टल, जबकि स्टेम कटिंग में शूट सिस्टम बनता है डिस्टल और रूट सिस्टम बनता है प्रॉक्सिमल। तो ये रही पोलरिटी या ओरिएंटेशन की बात। हमेशा कटिंग जिस ओरिएंटेशन में प्लांट है उसी ओरिएंटेशन में लगाया जाना चाहिए। अगर आपने ओरिएंटेशन को बदल दिया तो रूटिंग नहीं होगी। अगर आपने बहुत कंजेनियल कंडीशन में है तो रूटिंग वहीं से होगी जहां से उसका पोलरिटी में डिस्क्रिप्शन आपको हमने बताया। ऐसा नहीं है कि आपने उल्टा लगा दिया तो रूटिंग उल्टे डायरेक्शन से हो जाएगी, बिल्कुल नहीं होगी। अब कई बार ये होता है कि ये एक सिंगल कटिंग के लिए तो पहचानना आसान है, जो गार्डनर है, जो माली है, वो तो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड कटिंग बनाता है। अब वो हर कटिंग की पोलरिटी चेक करे तो फिर तो पूरे समय उसका पोलरिटी चेक करने में जाएगा। तो आपने देखा होगा कि हर एग्जाम्पल में हमने जब भी कटिंग बनाई तो एक डायरेक्शन को स्लैंट कटिंग दिखाया और एक डायरेक्शन को क्लीन कटिंग दिखाया। इसको बनाने के पीछे एक रीजन था। इसके दो कारण हैं। एक तो जब आप ऐसे एक हैबिट में ऐसी कटिंग बनाने लग जाते हैं तो पोलरिटी के लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। जो स्लैंट हो गया वो हमेशा चाहे रूट कटिंग बना रहे हैं या स्टेम कटिंग बना रहे हैं, जो स्लैंट कटिंग वाला हिस्सा होगा वो जमीन से ऊपर लगेगा और जो फ्लैट हिस्सा है वो जमीन के नीचे जाएगी। तो पोलरिटी इसे क्लियर हुआ। दूसरा, ऐसे कटिंग से जब स्लैंट कटिंग आप लगाते हैं जमीन से ऊपर तो ड्यू या रेन की अगर कोई भी बूंद इसके ऊपर पड़ी
तो स्लेंट होने के नाते तुरंत वो जमीन के पास जमीन पर गिर जाता है वो बूंद या ड्यू गिर जाती है, जिसके कारण फर्दर कोई तरह का इन्फेक्शन नहीं होता है या फंगल ग्रोथ नहीं हो पाता है और वो सूखने से या सड़ने से बच जाता है। तो आपने एक चीज और ध्यान रखनी हुई पोलरिटी की, पोलरिटी के साथ ये पोलरिटी को पहचानने के तरीके की और उसके काटने के वैज्ञानिक कारणों की। ये रही आज का पूरा वीडियो, और वीडियो का ऊपर जो भी हमने तथ्य रखा आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो दोस्तों जरूर शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो।